नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन और अलीगढ़ अलमनाई फेडरेशन की तरफ से एक बड़ा अच्छा रंगारंग मुशायरा हो रहा है इंडो पाक से शायर हजरात, और मेरे साथ हैं कौसर उस्मानी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन के। सर मुबारक हो, आप बड़ा अच्छा इवेंट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का और खबर करने का हमारे इस प्रोग्राम का। और मैं सभी सामाईन से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे साथ जुड़ें जल्द से जल्द, जब भी यहाँ पे आ सकें। हमारे प्रोग्राम हर साल होते हैं, मुशायरा होता है, उसके अलावा हम और भी काम करते हैं जो सोशल कॉजेज़ के हैं उसके लिए, जो अंडर जो गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, तो वो हमारा एक और चैरिटी का काम है। और ये मुशायरा हर साल होता है और आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आप अरशद साहब से कांटेक्ट में रहें, वो आपको बता देंगे कब हो रहा है हमारा अगला। शुक्रिया सर। बहुत पूरी उम्मीद हैं आज का मुशायरा कैसा रहेगा? बिल्कुल माशाल्लाह से अच्छा रहेगा, और हर साल की तरह सब लोग बहुत मेहनत करते हैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं भाई। आप कहाँ से? हम पेंसिल्वेनिया से आए हैं, हम सबब ऑफ फिलाडेल्फिया, सो 3 घंटे सफ़र करके आए। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग अनुभव स्पीक. He's been a great, not only an alumni of Aligarh, but he has stood up for our culture and for our community and our history, and he has made movies to support that, so it's really good to see that. वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आज आप मुशायरा सुनने आए हैं जी। आपकी दिलचस्पी किस वजह से है? जी मेरी दिलचस्पी कुछ इस तरह से है कि मेरे वालिद, उनके भाई, मेरे कज़न्स, देवर अलीग्स, तो मेरी अलीगढ़ से बड़ी पुरानी जिसे कहते हैं ना एलिजेंस है। और ज़ाहिर है अलवी भाई बुलाते हैं तो किसकी हिम्मत है कि ना आ सके। तो बस अलीगढ़ की हर फंक्शन पे आते हैं। अलीगढ़ निज़ाम तालीम की जो बात है वो तो कहीं और नहीं है। Nobody was able to replicate it, and I wish people were able to replicate that. बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ सैफ हाशमी साहब हैं, सैयद सैफ हाशमी साहब। आप मुहिब्बान उर्दू के बहुत अहम रुकन सदर हैं, वहाँ के सदर बानी भी हैं। और सर आज अलीगढ़ मुशायरा आप सुनने आए हैं, कुछ अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। कैसा रहा? बारिश भी थी, लेकिन बारिश के इस मौसम में काफ़ी दूर से हम लोग नॉर्थ जर्सी से आए हैं जी, और ये हमारी अलीगढ़ अलमनाई को एक तरह का खराज तहसीन है। हमारा पहला मुशायरा जो बड़ा मुशायरा हुआ था 2011 में, उसके लिए हमने अलीगढ़ अलमनाई के साबिक़ा सदर मुज़फ़्फ़र हबीब साहब से बात की थी, और उनके करम की वजह से हमें अलीगढ़ अलमनाई के जो शोरा आए थे 4, उसके दूसरे दिन उन्हें हमें मुस्तार दे दिया था, और इस तरह हमारी अंजुमन का आगाज़ हुआ था। तो एक बहुत बड़ा एहसान इस एसोसिएशन का हमारे ऊपर। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत आज होपफुल हैं, मज़ा आएगा बेशक। इनके सारे मुशायरे बहुत ही प्रोफेशनलिज्म और उर्दू अदब को सराहने के हिसाब से बहुत ही आला कारकर्दगी के इजहार करते हैं, हमेशा अच्छे होते हैं, बहुत ही आला होते हैं। बहुत शुक्रिया हाशिम। गुड लक। आज फिर अम्बरीन हसीब अंबर साहिबा हमारे साथ हैं, और खुशामदीद न्यूयॉर्क में। बहुत शुक्रिया। आपको कहाँ कहाँ नहीं देखते हम नेट पे, आप एवरीवेयर, दुबई, इंग्लैंड, कनाडा, तो कैसे फील कर रही हैं? लोगों तक आपकी शायरी पहुँच रही है? बस हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि असल में ये सिर्फ हमारी शायरी नहीं पहुंच रही, बल्कि वहाँ उर्दू ज़बान और पाकिस्तान का नाम भी पहुंच रहा है। तो एक बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि आप अपनी ज़बान को, अदब, लिटरेचर को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी नुमाइंदगी करने का मौका मिल रहा है आपको। साथ ही साथ मोहब्बत का, अमन का, दोस्ती का पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो जितना दूर दूर तक उर्दू ज़बान फैल रही है, जिसको हम उर्दू की नई बस्तियां कहते हैं, तो ये यकीनन बहुत खुशी की बात है कि बजाय इसके कि जो लोग समझते थे कि
ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान से लोग आए हैं, कुछ अरसे उर्दू ज़िंदा रहेगी फिर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इन लोगों ने इस कदर जज्बे और जुनून के साथ काम किया है अपनी ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए, अदब को ज़िंदा रखने के लिए, मोहब्बत दोस्ती के लिए। तो नई बस्तियां आबाद होती जा रही हैं, उर्दू दूर दूर तक फैलती चली जा रही है। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो अब ये देखकर खुशी हो रही है कि अब नई नस्ल भी आना शुरू हो गई है। इन तकरीबात में बच्चे भी बैठे होते हैं, नौजवान भी बैठे होते हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज लगता है मुशायरा आप लूट जाएंगी। जी, आज माशाल्लाह अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन का मुशायरा है न्यूयॉर्क में, और हमारा पहला इत्तेफाक है। हमने न्यूयॉर्क में अभी तक मुशायरा नहीं पढ़ा, न्यू जर्सी में तो पढ़ा है। तो आज देखिए कि क्या होता है, लेकिन यहाँ का जोश व जज्बा बहुत ज़बरदस्त है और सामईन सुनाए कि बहुत बाज़ौक़ हैं यहाँ के। तो यकीनन हमें उम्मीद है कि बहुत उम्दा मुशायरा होगा, क्योंकि सामईन बाज़ौक़ हों तो फिर शेर सुनाने में लुत्फ़ भी आता है और अच्छा भी लगता है। तो हमें लोगों से मिलकर अंदाज़ा हुआ है कि मुशायरा बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। आपकी शायरी बड़ी जोशीली होती है। नाजरीन, AM तुराज साहब हैं हमारे साथ इंडिया से। वो आपका वो शेर में सुन रहा था कि शराबियों को तबाह कर दो। हाँ जी, लेकिन वो जो तबाही है वो अच्छाई वाली है। वो हाँ, जैसे ये होता है ना कि इतना अच्छा किसी ने काम किया कि बस उसके पहले का जो उसका काम था उसको तबाह कर दिया उसने, यानी उससे आगे बढ़ा। तो मैं तो बेसिकली मोहब्बत की बात करता हूँ, क्योंकि शायरी मोहब्बत से शुरू हो के मोहब्बत पे ही ख़त्म हो जाती है, और इंसानियत भी यही होनी चाहिए। और दुनिया की कोई तरक्की, वो किसी देश की हो, किसी काम की हो, किसी मज़हब की हो, किसी भी सोसाइटी की हो, वो बिना मोहब्बत के जो है वो मुकम्मल नहीं होती। तो इसलिए मैं मोहब्बत की शायरी करता हूँ और उसमें नए नए ज़ाविये तलाश करता रहता हूँ कि मोहब्बत का और क्या एक एंगल हो सकता है। जैसे एक शेर मैं पढ़ूँगा, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए है कि दिल पे करनी है हुकूमत तो मोहब्बत कीजिए, दिल पे करनी है हुकूमत तो मोहब्बत कीजिए, दिल कोई दिल्ली नहीं है, मत सियासत कीजिए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नाजरीन, राजेश रेड्डी साहब इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत उम्दा शायर। सर, कैसा लगा, सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र बहुत अच्छा रहा, और अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन के साथ भी मेरा सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है, और कई बरसों से इनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुशायरों में मुझे याद किया जाता है, और कई सेंटर्स में मैं गया हूँ, और जो माहौल और जो स्पिरिट बहुत, वो जो अलीगढ़ की स्पिरिट है वो मैंने हर जगह महसूस की है। और न्यूयॉर्क में पहली बार आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहला जो आपका फंक्शन अब तक का मैंने देखा, और जिस ढंग से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा जी। बड़ी अच्छी बात। आज आप न्यूयॉर्क में हैं, कल मुझे अंदाज़ा है आप न्यू जर्सी में हैं, और आज तो यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन बाहर जब निकलेंगे कल न्यूयॉर्क से गुज़रते हुए न्यूयॉर्क के ब्रिजेस और टनल्स न्यू जर्सी जाएंगे, तो आपकी न्यूयॉर्क की ब्यूटी और एनचेंट करेगी। जी जी, आज भी हम लोग खाने के बाद वो समुंदर की तरफ गए थे, चक्कर लगा के आए, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं भी एक समुंदर के शहर का, मुंबई का रहने वाला हूँ, लेकिन ये खूबसूरत था। और न्यूयॉर्क तो है ही खूब, मैं पहले भी आया हूँ और मैनहट्टन और काफ़ी जगह घुमा भी हूँ, सब जगह देखी हैं। प्यारे लोग, प्यारा शहर जी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनुभव सिन्हा साहब हैं। सर, आप इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं, और कैसा लग रहा है आज इस मुशायरे में शिरकत करके? बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मुझे मैं इतना शुक्रगुज़ार हूँ एसोसिएशन का जिसने मुझे बुलाया, और मुशायरा तो हमेशा से ही बहुत पसंद रहा। अलीगढ़ की नुमाइशों में देखते रहे जाके, बड़े बड़े शायरों को सुना है। तो आप फिल्म डायरेक्टर हैं जी। आपका किसी चीज़ को देखना, सुनना, आपका एक अपना स्टाइल होता है, तो आप मोस्टली क्या उसमें ढूंढ रहे होते हैं? नहीं, कुछ नहीं ढूंढ रहे होते। ये सब मतलब बेवजह की बातें हैं कि हम कुछ अलग, हम भी वही सुन रहे होते हैं जो शायर कह रहा होता है, जो कोई चीज़, कोई आइडिया क्लिक कर जाता है कि यार ये चीज़ जो है ना, आइंदा मैं अपने प्ले में ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। हाँ बिल्कुल करता है, वहीं से तो सीखता है आदमी। मतलब बाकी जितनी आर्ट फॉर्म्स हैं, वो कविता हो, वो शायरी हो, वो म्यूज़िक हो, वो किताबें हों, तो वहीं से तो आइडियाज़ आते हैं। ज़िंदगी
अब से पहले की जो फिल्में होती थी बड़ा मकसद होता था, आप समझते हैं कि क्या मोर ये बिजनेस टाइप हो गया है? नहीं, वो हमेशा ऐसा रहा है, हर किस्म की फिल्में बनती हैं और हर किस्म की फिल्में बननी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म कोई बात कहे। कुछ गाना सिर्फ, कुछ संगीत सिर्फ सुनने के लिए होता है, और कुछ संगीत में एक बहुत बेहतरीन राग होता है, किसी में कमाल की नज़्म होती है, लेकिन दोनों वाजिब हैं, दोनों। हाँ, जो पुराने शायरों में जैसे गालिब, मीर, क्या समझते हैं अब की शायरों में कुछ ऐसा है कि जो याद रह जाए, जैसे उन शायरों का कलाम अब तक बहुत से लोगों को याद होता है? मेरा ये मानना है कि ये जो हम बात करते हैं ना कि महान गज़ल या एक महान शेर, वो उसको एक उम्र जीना होता है शेर को या गज़ल को, उसके बाद वो पता चलता है कि वो उसकी ज़िंदगी कितनी लंबी है। तो मुझे नहीं लगता कि गालिब के किसी भी गज़ल को आज के किसी शायर से, और ज़ाहिर है मतलब वो बात तो गालिब में ही थी, लेकिन वो उतना वक्फा गुजरना चाहिए, तब पता चलेगा कि किस आर्ट की कितनी उम्र है। लगता है हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स होंगी वो ऐसी बातें डिस्कस करेंगी कि क्या रहा है, क्या हम अभी थोड़ा सा हम कम टाइम में हैं उनसे। हाँ, जाहिर है ऐसा होगा कि अपने दौर की जो चीज़ होती है वो उसको हम महान नहीं कहते हैं। जब साहिर के दौर की चीज़, जब साहिर लिख रहे थे तो उस वक्त साहिर नहीं रहे होंगे। साहिर तो बनते बनते जब उनकी लिखी हुई चीज़ें इतने साल ज़िंदा रहीं और उतनी ही इंटेंसिटी से ज़िंदा रहीं, तो पता चलता है कि वो कितनी महान चीज़ें लिखी थी उन्होंने। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम आसिया कबीर है और मैं अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन की सेक्रेटरी हूँ। तो हमारी कोशिश थी कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और मुशायरे को एंजॉय करें, सर सैयद के बारे में जानें और उनके इवेंट डिनर को एंजॉय करें। तो हमें बहुत खुशी है कि इंडिया, पाकिस्तान सबके लोग आए, ख़ास करके जिनका एक कनेक्शन रहा है अलीगढ़ से, चाहे वो खुद ना भी गए हों लेकिन दादा परदादा गए हों। तो उस तरह से तो आई थिंक फंक्शन काफ़ी सक्सेसफुल था। शुक्रिया।